पता है मार्केट में क्या सिनेरियो है, पता नहीं लोग क्या सोच के स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे जो बात करने वाला हूँ वो वीएसटी इंडस्ट्रीज स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं स्टॉक में सोच के ये सोचता हूँ भाई, देख के स्टॉक को ये सोचता हूँ भाई बंदों ने यहाँ पे ऐसा क्या देखा कि इसने मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर डाला। अगर इस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न आप चेक करोगे ना किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे या फिर अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे, तो भाई आपको यहाँ पे कुछ भी खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपने स्टॉक में ज़्यादा कम टाइम के लिए होल्ड कर लिया तो भी आपको लॉस मिलेगा, स्टॉक को ज़्यादा लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड कर लिया तो उससे ज़्यादा लॉस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो एक प्रीफर्ड टाइम ड्यूरेशन जो एनालिसिस यहाँ पे बताते हैं, जो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न बताते हैं, तो यहाँ पे 2 साल और 3 साल का टाइम ड्यूरेशन सबसे बेस्ट बताते हैं। और पता है वो कितना बेस्ट है कि 2 साल अगर आपने होल्ड किया तो यहाँ पे आपको 19% का रिटर्न मिलेगा और 3 साल होल्ड किया तो 14% का रिटर्न मिलेगा। भाई इससे अच्छा रिटर्न तो आपको किसी LIC या फिर किसी भी FD वगैरह में मिल जाएगा। ठीक है, अगर वहां पे भी आप 2 या 3 साल होल्ड कर लोगे तो भाई 14% का रिटर्न तो आपको वहां पे भी मिल जाएगा। फिर यहाँ पे क्यों इन्वेस्टमेंट किया, मुझे ये चीज समझ में नहीं आती। स्टॉक में अगर देखा जाए तो 4 और 5 साल में बड़ी गिरावट, और अगर स्टॉक को 1 साल या इससे कम टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड किया तो यहाँ पे गिरावट रुकने का नाम ही नहीं ले रही। साथ में अगर स्टॉक के फंडामेंटल की बात करें तो भाई होल्डिंग पैटर्न उससे भी गया गुजरा है। यहाँ पे अगर प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो भाई यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग में 32.18% है, 32.16% है। ठीक है, तो देखा जाए तो भाई प्रमोटर यहाँ पे बस एक ही पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलता है, भाई प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बनाए रखे हुए। पिछले साल के कंपैरिजन में अगर इस साल देखा जाए तो लगातार अपनी प्रमोटर होल्डिंग बनाए बैठे हैं। ठीक है, और भाई बनाने के अलावा दूसरा चारा भी नहीं है, क्योंकि पहले ही प्रमोटर्स की होल्डिंग 50% से कम हो गई और किसी भी स्टॉक में पब्लिक इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे कम से कम प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज्यादा देखनी चाहिए। यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% से वैसे ही कम है। साथ में यहाँ पे अगर DII की होल्डिंग की बात करें तो लगातार एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो देखा जाए तो पिछले साल DII की होल्डिंग 17.5% के करीब थी, जो इस साल गिर के 8.96% हो गई है। साथ में अगर FII की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल FII की होल्डिंग 0% थी, जो इस साल यहाँ पे बढ़ के 1.98 हो गई। वो तो हमेशा देखो जब भी प्रमोटर गिरेंगे तो FII की होल्डिंग हमेशा बढ़ती है। और यहाँ पे अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो भाई पब्लिक इन्वेस्टर्स बढ़ के पिछले साल 14.31% थे, जो इस साल बढ़ के 24.79% हो गए। अब ये सोच रहे हो भाई, ज्यादातर बंदे तो ये सोचते हैं भाई पब्लिक इन्वेस्टर्स बढ़ गए तो भाई स्टॉक में कोई दमदार धमाका होने वाला है। भाई यहाँ पे जो प्रमोटर्स निकले हैं, जो यहाँ पे DII वाले निकल रहे हैं, वो सारा माल पब्लिक इन्वेस्टर्स की झोली में डाल रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे प्रमोटर बढ़ रहे हैं, ना कि प्रमोटर यहाँ पे इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, वो बेचारे आते हैं और उनको माल थमा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह की कंडीशन बनी हुई है। साथ में अगर VST इंडस्ट्री स्टॉक के फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो भाई कंपनी का जो रिवेन्यू है वो यहाँ पे देखा जाए तो काफी कम है, 368 करोड़ के आसपास है, जो ईयर टू ईयर यहाँ पे गिरता हुआ जा रहा है। साथ में